आप सभी को जय श्री राम। यह कथा अत्यंत मनोरंजक तो है ही। इस कथा में भगवान श्री राम के नाम की अद्भुत महिमा भी प्रकट होती है और इस कथा से यह भी ज्ञात होता है कि श्री राम नाम प्रेमी हमारे हनुमान जी अपने आराध्य के नाम जपने वाले की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम के अमोघ बाणों को भी झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए हम इस अद्भुत कथा सुमिरि पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राख्यो रामू को सुनते हैं। कथा इस प्रकार है कि एक बार हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी से राजभोग के बाद अपनी माता अंजना के दर्शनार्थ अपनी माता जी के पास जाने के लिए भगवान श्री राम से हमारे हनुमान जी ने अनुमति मांगी। प्रभु ने सहर्ष हनुमान जी को माता जी से मिलने की स्वीकृति दे दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शनार्थ जाने वाले ही थे। ठीक उसी समय काशी नरेश श्री रघुनाथ जी के दर्शनार्थ आ रहे थे। मार्ग में उनसे देवर्षि नारद मिल गए। काशी नरेश ने देवर्षि के चरणों में भक्तिपूर्वक सादर प्रणाम निवेदित किया। नारद जी का स्वभाव आप सब सुने हैं, जानते हैं। नारद जी ने काशी नरेश को छेड़ दिया और काशी नरेश से पूछा कि राजा कहाँ जा रहे हो। काशी नरेश नारद जी को भी ठीक से जानते थे, अतः विनती पूर्वक कहते हैं, प्रभु मैं परम प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए उनकी राज्य सभा में जा रहा हूं। अब नारद जी को तो लीला करनी और करवानी है। नारद जी ने कहा, काशी नरेश बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, ये तो पुण्य का काम कर रहे हो भाई, मेरा एक कार्य करोगे क्या। काशी नरेश घबरा गए। घबराते हुए कहते हैं, अरे देवर्षि, धरती पर ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी आज्ञा पालन के लिए तुरंत न दौड़ पड़े। आप तो आदेश करें, आप आज्ञा देवें। नारद जी स्वभाववश मुस्कुराते हुए काशी नरेश से कहते हैं, तुम राजसभा में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपना प्रणाम निवेदित तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे वयोवृद्ध तपस्वी विश्वामित्र जी की उपेक्षा कर देना। कैसे करना, उनकी तरफ ध्यान ही मत देना, उन्हें प्रणाम ही मत करना। काशी नरेश ने पूछा, ऐसा क्यों भगवान। तब नारद जी ने उत्तर दिया, इस क्यों का उत्तर तुम्हें बाद में मिलेगा, पहले मैंने जैसा कहा वैसा करो। और नारद जी नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि कह के चल दिए। इधर काशी नरेश राघवेंद्र सरकार की राज्यसभा में पहुंचते हैं।
उन्होंने देवर्षि के आदेशानुसार श्री रघुनाथ जी की चरणों में अत्यंत श्रद्धा भक्ति विनम्रता पूर्वक सादर प्रणाम किया, किंतु महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा उपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर चोट पहुंची, किंतु वे राजसभा में तो चुप रहे। पीछे उन्होंने सीतापति श्री राम से कहा, श्री राम तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसीलिए तुम्हारी राज्यसभा में तुम्हारे सामने तुम्हारे उपस्थित रहते मर्यादाओं की अवहेलना हो रही है। यह अवहेलना उचित नहीं है। प्रभु कहते हैं मेरे रहते कब और कहां मर्यादा का उल्लंघन हुआ प्रभु? आश्चर्य के साथ प्रभु श्री राम ने पूछा और कहा, आप कृपा कर निश्चिंत होइए प्रभु, आप बतलाएं तो सही, आप उस उपेक्षा को बतलाने का कष्ट करें। विश्वामित्र जी ने कहा, आज ही राज्यसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु उसने मेरी सर्वथा उपेक्षा कर दी। यह कदापि उचित नहीं है। विश्वामित्र जी जैसे अशांत हो गए थे। मेरी राज्यसभा में मेरे ही सम्मुख मेरे गुरुदेव आपकी उपेक्षा की गई, यह तो मेरा भयानक तिरस्कार है। मर्यादा पुरुषोत्तम अवध नरेश की भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई, भ्रिकुटी वक्र हो गई। उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा किया, आपके समक्ष मैं अपने 3 तीक्ष्णतम बाणों को लीजिए पृथक रख दे रहा हूं। इन 3 सरों से आज संध्या तक काशी नरेश काशीराज मारा जाएगा। इन 3 सरों से आज संध्या तक काशीराज मारा जाएगा। परम पराक्रमी सत्यव्रती रावणारी की यह प्रतिज्ञा वायुवेग से सर्वत्र फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो उनका कंठ शुष्क हो गया। जीवन में सर्वथा निराश, जीवन से पूर्णतः निराश, हक्का बक्का, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ भी अब काशी नरेश को सूझ नहीं रहा है। वे बेचारे दौड़े भागे देवर्षि के समीप और उनके चरणों में गिरकर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हुए बोले, भगवान सत्य प्रतिज्ञ श्री राम ने आज सायंकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। नारद जी कहते हैं, प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है। देवर्षि नारद ने एकदम तटस्थ भांति से उत्तर दिया, और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है कि रघुकुल में प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए प्राण तक होम देने में आपत्ति नहीं होती। रघुपति कभी अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किए बगैर नहीं रहते। बड़ी सुंदर सी बात यहां नारद जी ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वह भी वचन तो गुरुदेव को दिया गया है। सोचो काशी नरेश क्या होगा। काशी नरेश घबरा गए। काशी नरेश ने कहा नारद जी से, प्रभु
मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था। कहते कहते काशीराज रो पड़े। जैसे भी हो प्रभु, आप मेरा प्राण बचाइए। नारद जी ने कहा, देखो काशी नरेश, चिंता की बात नहीं है। फिर नारद जी ने काशी नरेश को समझाया, काशी नरेश, मृत्यु तो निश्चित होती है, वह किसी प्रकार टलती नहीं। यदि भगवान श्री राम के सर से तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएं तो निश्चय ही तुम्हारा जीवन तो धन्य हो गया, सफल हो गया। चलो, तुम डर रहे हो, प्राण त्यागना नहीं चाहते हो, तो तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे धीरे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो। जब वे चरण छुड़ाने लगे तब उस समय तुम अपनी रक्षा के लिए उनसे वचन ले लेना। जब तक वे त्रिवचन न दें, 3 बार तुम्हारी रक्षा का वचन न दे दें, तब तक तुम उनके चरण पकड़े रहना। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। परम पावन देवर्षि के चरणों में प्रणाम करने की भी काशी नरेश को सुधि न रही। वे भागे सीधे अंजना के यहाँ। माता अंजना बैठी हुई भगवान नाम का जप कर रही थी। रोते कलपते काशीराज माता के चरणों पर गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, मां, मेरी रक्षा करो। आज सायंकाल तक एक समर्थ व्यक्ति ने मुझे मार डालने का संकल्प किया है। मां, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा प्राण और कोई नहीं बचा सकता। रक्षा करो मां, रक्षा करो। माता जी ने कहा, किसने और क्यों तुझे आज संध्या के पूर्व ही मार डालने का प्रण कर लिया है? माता ने प्रश्न किया तो काशीराज और क्रंदन करते हुए रोने लगे और सिसकते हुए बोले, मां, तुम मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा मैं अभी तुम्हारे चरणों में प्राण त्याग कर दूंगा। मेरे रहते तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वात्सल्यमयी माता ने सरलता से कह दिया कि मैं तेरी प्राण रक्षा का वचन देती हूं। फूट फूट कर रोते हुए नरेश अधीर होकर पुनः प्रार्थना किया, मां, मुझे संतोष नहीं हो रहा है। मेरे विश्वास के लिए तुम यही बात 3 बार कह दो। मैं तेरी प्राण रक्षा का वचन देती हूं। सर्वथा सरल दयामयी माता ने 3 बार कहते हुए पूछा, अच्छा अब तो बता, तुझे मारने की किसने प्रतिज्ञा की है? भगवान श्री राम ने, काशी नरेश ने उत्तर दिया, उन्होंने आज सायंकाल तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने अपने 3 तीक्ष्णतम बाणों को भी निकालकर किनारे एक तरफ रख दिया है। श्री रघुनंदन की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? माता अंजना चिंतित हो गई, बोली, पर मैंने तुझे वचन दिया है, अतः प्रयत्न तो करूंगी ही। उसी समय हनुमान जी महाराज वहां पहुंचकर माता का चरण स्पर्श करते हैं। आशीर्वाद देती हुई माता ने कहा, बेटा, तुम ठीक समय पर आए। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा स्मरण कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाए। आज्ञा दीजिए माता जी। हनुमान जी ने कहा, आपका कार्य करने के लिए मैं प्रतिक्षण
प्रस्तुत हूं, पर काम तो कठिन है बेटा, इसी कारण मैं चिंतित हो गई हूं। माता अंजना के वचन सुनकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा, आपकी कृपा से आपका पुत्र विद्या, बुद्धि, बल, पौरुष और पराक्रम से ही संपन्न नहीं, उस पर निखिल भुवनपति श्री रघुनाथ जी की अपार करुणा की दृष्टि भी निरंतर बनी रहती है। आप आज्ञा प्रदान करें। यह सब कुछ मैं जानती हूं मेरे लाल, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसीलिए कहने में झिझक रही हूं। माता ने कहा, किंतु उसकी चिंता भी मुझे खाए जा रही है, उसकी चिंता मुझे सता रही है। माता जी, आपके पवित्रतम चरणों के सम्मुख मैं एक बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे जितना भी कठिन होगा, मैं उसे अवश्य पूर्ण कर आपकी चिंता दूर कर दूंगा। हनुमान जी ने अपनी जननी के सम्मुख यूं 3 बार कहा, तुमसे मुझे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था बेटा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल, पराक्रम और उनकी मातृभक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा, मैंने काशी नरेश को उसकी प्राण रक्षा का वचन दे दिया है। आज सायंकाल तक श्री रघुनंदन के 3 बाण उसका वध करने के लिए आएंगे, क्योंकि श्री रघुनंदन ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा कर लिया है और इसके लिए उन्होंने अपने 3 तीक्ष्णतम बाणों को निकाल कर भी रख दिया है। माता अंजना अपने पुत्र का मुंह देखने लगी। हनुमान जी गंभीर हो गए थे, बोले, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा पर बेटा, मैं काशी राज को वचन दे चुकी हूं। माता ने पुत्र को विचार मग्न देखकर कहा, और तुमने मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा धर्म है बेटा, और धर्म पालन तो शरणागत कहुजे तजहि, निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हान। यह तो तुम जानते ही हो, ये तो तुम्हारे प्रभु का ही कथन है। हनुमान जी चिंतित हो गए, फिर कहते हैं, कुछ करूंगा ही मां। हनुमान जी ने माता के चरणों में मस्तक रखकर कहा, आज सायंकाल तक की ही अवधि है, अतएव मुझे माता जी तुरंत प्रस्थान करने की आप अनुमति दीजिए। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के पास अयोध्या पहुंच गए। वहां उन्होंने राजा से कहा, तुम सकल कलुषनाशिनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम राम जप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना प्रारंभ किया और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम कर उनके दोनों चरण पकड़ लिए। बोले, स्वामी, आज मैं आपसे एक वर की याचना करना चाहता हूं। यह कैसे संभव है कि सर्वथा निःस्पृह और अत्यंत संकोची हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु श्री राम अस्वीकार कर दें। श्री राम जी ने उत्साह पूर्वक कहा, तुम्हारे लिए अधेय कुछ नहीं हनुमान, तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ मांगो, कुछ चाहो, पर मेरी इस इच्छा की पूर्ति तुमसे नहीं हो पाती। बोलो, आज तुम क्या चाहते हो? प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु का चरण सहलाते हुए कहा, करुणामय स्वामी,
चाहता हूं कि आपके अनित्य महिमामय नाम का जप करने वाले की सदा रक्षा किया करूं और मेरी उपस्थिति में आपके नाम जापक पर कभी कहीं कोई किसी प्रकार का प्रहार न करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का सर्वसमर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ सिद्ध हो जाए। दया मूर्ति भक्त वत्सल श्री रामचंद्र जी ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया। तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ रहोगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम। हनुमान जी ने प्रभु चरणों पर मस्तक रख दिया और तुरंत सरयू तट पर पहुंचे। वहां वे गदा तान कर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम राम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक और सर्वाधार स्वामी श्री राम की सायंकाल तक नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए परिकरबद्ध हो जाना। राजा सरयू जल में खड़े होकर प्राण भय से अनवरत बिना रुके राम राम का जप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे। बात विद्युत गति से सर्वत्र फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल वृद्ध युवा नर नारी कौतूहलवश सरयू के किनारे सरयू पुलीन पर पहुंच गए। प्रभु और सेवक के प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए वहां विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया। सायंकाल हो चला था। यह समाचार सत्यव्रती श्री रघुनाथ जी को भी मिला। भगवान श्री राम कुपित हो गए, क्रोध से भर गए। उन्होंने अपने प्रण का पालन करने के लिए पृथक रखे गए तीनों सरों में से तीनों बाणों में से एक बाण को उठाया और अपने विशाल धनुष पर रखकर खींचा और बाण को छोड़ दिया। बाण अत्यंत तीव्रता से शीघ्रता से नरेश के समीप पहुंचा, किंतु उन्हें राम नाम का जप करते देखकर वह उनका मस्तक छिन्न नहीं कर सका। वह नरेश के चुप होने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु हनुमान जी के द्वारा दीक्षित नरेश प्राण भय से अविराम पूरी शक्ति लगाकर राम राम जपते ही जा रहे थे। निराश होकर बाण प्रभु के समीप लौट आया। उसने निवेदन किया, प्रभु नाम जापक की रक्षा के लिए आपने मारुति हनुमान जी को वर प्रदान किया है और उस पर भी सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने की आपकी ही वाणी है। वह राजा निरंतर आपके नाम का जप कर रहा है और बजरंग बली हनुमान जी गदा ताने उसकी रक्षा में वहीं सन्नद्ध हैं। इस कारण मैं विवश होकर लौट आया। भुवन पावन लीला बपू श्री राम का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने दूसरे बाण को धनुष पर चढ़ाकर छोड़ा। वह वायु वेग से चला और काशी नरेश का प्राण हरण करने के लिए उनके समीप पहुंचा। किंतु अब तो हनुमान जी के आदेशानुसार सीता सहित नाम सीताराम 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 का जाप काशी नरेश कर रहे थे। दूसरे सर को भी नरेश के कंठ का स्पर्श करने का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ। विवश होकर वह भी प्रभु के समीप लौट आया। दूसरा बाण भी प्रभु के पास लौट आया और दूसरे बाण ने भी राजा के सीताराम सीताराम रटने और गदाधर हनुमान जी के द्वारा
उनकी रक्षा करने का वृत्तांत सुना दिया। अब क्रोध और बढ़ गया। भगवान श्री राम ने कहा, मैं स्वयं सरयू तट पर चलकर उस दुष्ट नरेश, काशी नरेश और हनुमान दोनों को मार डालता हूं। सत्य प्रतीक भगवान श्री राम अत्यंत क्रुद्ध हो गए थे। उन्होंने अपना विशाल धनुष तथा तीसरा तीव्रतम बाण साथ में लिया, सरयू तट की ओर तीव्र गति से आगे बढ़े। उधर हनुमान जी ने सोचा, प्रभु अपने मंगलमय नाम की विरध रखते हैं, भक्तों के लिए वे अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, भक्त उन्हें प्राण प्रिय हैं। अतएव उन्होंने राजा से कहा, अब तुम भगवती सीता और प्रभु नाम के साथ मेरे नाम का भी जप करना शुरू कर दो। राजा बोलना शुरू किया, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान का जाप निरंतर राजा ने शुरू कर दिया। अत्यधिक देर से जोर जोर से तप करते करते नरेश थक गए थे और उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी थी। वे तो मृत्यु भय से अत्यंत साहसपूर्वक जैसे तैसे नाम जप चला रहे थे, किंतु मातृभक्त हनुमान जी अपने एक अंश से काशीराज के कंठ में प्रविष्ट होकर स्वयं जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान का अनवरत रूप से जप करने लगे। क्रोधारूढ़ लोचन प्रभु श्री राम को सरसंधान किए आते देखकर वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, सभी ऋषि व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हो सकती और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के समीप पहुंचकर वशिष्ठ जी ने उनको समझाने का प्रयास किया। पवन कुमार, श्री रघुनाथ जी तुम्हारे सर्वस्व हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। दिन का अंत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। यह राजा तो उन श्री राम के पावन सर स्पर्श से जन्म मृत्यु मरण से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तुम क्यों परेशान हो? एक सेवक के लिए अपने स्वामी के सम्मुख तन कर खड़ा हो जाना तुम्हारे जैसे आदर्श सेवक के लिए कदापि उचित नहीं है। तब हनुमान जी क्या कहते हैं, सुनते हैं। गुरुदेव, मैं त्रिकाल में भी अपने सर्वसमर्थ प्रभु के समीप तन कर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हनुमान जी अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर देते हैं, मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के निमित्त प्राणाहुति देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूं। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्राणाधिक प्रभु श्री राम के नाम एवं उनके वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों से छोड़े हुए उन्हीं के बाणाघात से शरीर त्याग कर उनमें विलीन हो जाऊं। इन ज्ञानमूर्ति को विचलित करना संभव नहीं है। वशिष्ठ जी जान गए, वशिष्ठ जी समझ गए। वशिष्ठ जी ने देखा श्री रघुनंदन सरयू तट पर पहुंचना ही चाहते हैं। महर्षि विश्वामित्र तो साथ में थे ही। वे सब भक्त और भगवान की इस लीला को देखकर चकित भी थे, चिंतित भी थे। तब वशिष्ठ जी ने काशीराज से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो। वे सहज दयालु हैं,
जब सिया राम जय जय हनुमान का जप करते हुए काशीराज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के दोनों चरण पकड़ लिए। उनके अश्रुओं से महर्षि आर्द्र हो गए। वे रोते हुए कहते ही जा रहे थे, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। महर्षि द्रवित हो गए। उन्होंने सरसंधान किए, क्रुद्ध श्री राघवेंद्र से कहा, श्री राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया, मैंने इसे क्षमा कर दिया। अब तुम भी अपना अमोघ सर धनुष से उतार कर तर्कस में रख लो। महर्षि के संतुष्ट होते ही श्री राम का क्रोध स्वयं ही स्वतः ही शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तीसरा बाण धनुष से कहाँ आया? तर्कस में, तोरण में आ गया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई ही, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान विजयी हो गए। इस समाचार से माता अंजना को अत्यंत प्रसन्नता हुई और सभी जगह यह पक्ति छा गई कि सोमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। सुमेरी पवन सुत पावन नामू। जय श्री राम।